वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त संख्या 190, मंत्र संख्या 1। मंत्र का विषय तप से ऋत व सत्य की उत्पत्ति। मंत्र है ओम ऋतम च सत्यम च विद्धात पशो देजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। प्रलय की समाप्ति पर प्रभु सृष्टि के निर्माण का एक क्षण विचार व कामना करते हैं। प्रभु का यह एक क्षण ज्ञान ही तप कहलाता है। यस्य ज्ञानमयं तपः। प्रभु के इस अभिधात सर्वतः देदीप्यमान तप से ऋतम च सत्यम च, ऋत व सत्य अध्यजायत प्रकट हुए। प्रकृति विषयक सब नियम ऋत कहलाते हैं और जीव विषयक सब नियम सत्य कहलाते हैं। इन नियमों के प्रादुर्भाव हो जाने पर तब इन नियमों के अनुसार रात्रि शक्ति के अंधकारमयी तम नाम वाली है प्रकृति अजायत है सृष्टि के रूप में हो गई। दोबारा पढ़ना रात्रि ऋत और सत्य। अच्छा नियम शुरू में तप से ऋतम च सत्यम च, ऋत और सत्य अध्यजायत प्रकट हुए। प्रकृति विषयक सब नियम ऋत कहलाते हैं और जीव विषयक सब नियम सत्य कहलाते हैं। इन नियमों के प्रादुर्भाव हो जाने पर तब इन नियमों के अनुसार रात्रि शक्ति की तरह अंधकारमयी तम नाम वाली यह प्रकृति अजायत है सृष्टि के रूप में हो गई। तमा वाग्नी प्रकृति ने इस प्रकार विकृति रूप संसार को जन्म दिया तथा उस समय समुद्र प्रकृति का यह अणु सागर अर्णवा खूब गति वाला था। इसमें लहरें उठने लगी। अणु समुद्र में गति आने पर ही द्वणयुग आदि क्रम से सृष्टि के पदार्थों के निर्माण का प्रारंभ होता है। भावार्थ प्रभु के तप से ऋत व सत्य उत्पन्न हुए। वसी प्रभु द्वारा कलिकाल की उत्पत्ति। ओम समुद्राद्रणवादि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य मिषतो वसी। क्रिया के साथ ही काल का आविर्भाव होता है। वस्तुतः काल में ही प्रत्येक क्रिया हुआ करती है। जन्य नाम जनकः काला। सो कहते हैं कि समुद्राद अर्णवाद अधि प्रकृति के अणु समुद्र के गति वाले होने के साथ ही संवत्सरा काल अजायत है प्रादुर्भाव हुआ। अब वह प्रभु इस काल की मापक इकाई के रूप में अहोरात्राणि विदधत दिन व रात्रि को बनाता है। वह मिषतः गति करते हुए विश्वस्य संपूर्ण अणु समुद्र का वश में करने वाला होता है। इस वशीभूत अणु समुद्र से ही वह सब पदार्थों को बनाएगा। भावार्थ प्रभु प्रकृति के अणु समुद्र को गति देते हैं और दिन व रात्रि का भी निर्माण करते हैं। यथा पूर्व सृष्टि का निर्माण। ओम सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्व। वह धाता सब सृष्टि का निर्माण करने वाला प्रभु सूर्य चंद्रमसो सूर्य व चांद को यथा पूर्वम जैसा इससे पूर्व की सृष्टि में बनाया था वैसा ही अकल्पयत बनाता है। इन सूर्य व चंद्र से ही दिन व रात्रि के विभाग की कल्पना स्पष्ट होती है। और वे प्रभु दिवम द्युलोक को और पृथ्वी को अंतरिक्ष लोक को अथर्व स्व और निश्चय से प्रकाशमय स्वर्ग लोक को यथा पूर्व ही बनाते हैं। यथा पूर्व बनाने की भावना यही है कि उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु से बनाई गई सृष्टि में कोई न्यूनता नहीं होती जिनको कि दूर किया जाए। पूर्ण होने से इसमें परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं होती। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। भावार्थ उस प्रभु द्वारा प्रलयंतर यथा पूर्व सृष्टि का भी फिर से निर्माण होता है। यह सूत्र नश्वरता के स्मरण से जीवन को निष्पाप बनाने वाला है।
यह पवित्र जीवन वाला व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है और मेल मिलाप से अविरोध से चलता है। इसका नाम संवरण हो जाता है। उत्तम उपासक व उत्तम विजेता यह प्रभु से प्रार्थना करता है। सबके पिता प्रभु। ओम सम समद्युषे वृषण अग्नि विश्वान्यया इडस्पदे समिध्यसे सैन्नो वशुन्याभरा। हे वृषण, हम सब पर सुखों का वर्षण करने वाले अग्नि अग्रणी प्रभु, आप पिता निश्चय से विश्वानी सम समयोषे सब प्राणियों को सम्यक मिलाते हैं। सबकी आप पिता हैं। यह एक पितृत्व सबको परस्पर समीप लाने वाला होता है। आपको पिता के रूप में स्मरण करने पर सब परस्पर बंधुत्व का स्मरण करते हैं और यह आप ही सबके स्वामी हैं। इडस्पदे ईडा वाणी वेदवाणी, वेदवाणी के शब्दों में आप असमित जैसे सर्वथा दीप्त होते हैं। सर्वे वेदा यत् पारमावन्ति ऋचौ अक्षरे परमे व्योगरा। सह वेद आप हमारे लिए निवास के लिए आवश्यक सब पदार्थों को प्राप्त कराइए। आप ही सबके स्वामी ही, आप ही सबको वश प्राप्त कराते हैं। भावार्थ, प्रभु सबके पिता हैं। यह एक पितृत्व सब प्राणियों को परस्पर समीप लाने वाला होता है। अविरोध उपदेश। ओम सम गच्छद्वं सम वदद्वं सम ओमनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। प्रभु अपने पुत्रों को कहते हैं कि सम गच्छद्वं, परस्पर मिलकर के चलो, तुम्हारी गतियां परस्पर विरुद्ध न हो। ये देवा ने वियंती, देव परस्पर विरुद्ध गति वाले नहीं होते। संवदध्वम, तुम परस्पर संवाद वाले बनो। विवाद तो मूर्ख ही किया करते हैं। विद्या विवादाय, मूर्खों की ही विद्या विवाद के लिए होती है। वह मनांसी, तुम्हारे मन में समझनात संज्ञान वाले हों। तुम्हारे मन में एक दूसरे के विरोधी विचार उत्पन्न होते रहें। एक दूसरे के हित की भावनाएं ही तुम्हारे मनों में स्थान पाएं। नो च विद्विषते मिथा, ज्ञानी लोग परस्पर द्वेष नहीं करते। पूर्वे देवा, अपना पालन व पूर्ण करने वाले देव, समझाना परस्पर संज्ञान में एक मत्य वाले होते हैं। यथा भागम, अपने अपने भाग के अनुसार उपासते, कर्तव्य का पालन करते हैं। इस प्रकार अपने अपने कर्तव्य भाग को पूर्ण करते हुए वे समूचे कार्य पूर्ण सफलता के साथ कर पाते हैं। भावार्थ, हम अविरुद्ध गति वाले, संवाद वाले व संज्ञान वाले बने। देवों की तरह अपने अपने कर्तव्य भाग को परस्पर अविरोधी के साथ पूर्ण करने वाले हों। आप साथ ये तो 191 सूत्र चल रहा होगा। आपने 91 सूत्र। राष्ट्र में सबके साथ समान बर्ताव। ओम समान मंत्र समिति समानी समान मनस्य चित्तमेता समान मंत्र विमंत्र एवं समानी। राष्ट्र में मंत्र विचार पूर्वक बनाया गया नियम समान सबके लिए एक सा हो। समिति समानी, सभा समान हो। न्यायालय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग न्याय हो। ऐसा इन सब प्रजाओं का मन समान हो। चित्तम, इनका चित्त भी साथ साथ हो। अर्थात राष्ट्रोत्पन्न रूप एक ही कार्य की इच्छा से ये सब पूरे दिन में उसमें प्रकट हो। राजा प्रजा से कहता है कि मैं वह तुम्हारे लिए समान मंत्र अभिमंत्र एक ही नियम का विचार पूर्वक स्थापन करता हूँ और तुम्हें समानेन हविषा, समान ही करके द्वारा विचार पूर्वक स्थापन करता हूँ और समानेन हविषा, समान ही करके द्वारा जोहमी खाता हूँ। जैसा बछड़ा माता से थोड़ा थोड़ा दूध लेता है, इसी प्रकार राजा भी सब प्रजाओं से थोड़ा थोड़ा कर लेता है। भावार्थ, राष्ट्र में सब प्रजाओं से समान बर्ताव हो। कर पद्धति सबके लिए समान हो। परस्पर एकता। ओम समानि व आकुवे समाना हृदयानि व समानमस्तु मनो यथा वह सुसहासते। वह तुम्हारा आकुति संकल्प व अध्यवसाय समानी समान हो। वह आपके हृदय में समाना समान हो। वह तुम्हारा मन इच्छाएं समान हो।
सबको इस प्रकार हो कि यथा, जिससे तुम्हारा शोभन साहित्य उत्तम मेल, किसी भी प्रकार का तुम्हारा विरोध न हो। यह अविरोधी ही तुम्हें दिव्य बनाएगा, यही तुम्हें विजय करेगा। भावार्थ, हमारे संकल्प हृदय में मन सब परस्पर समान हो, हमारा परस्पर मेल अत्यंत दृढ़ हो, यह संपूर्ण सुप्त मेल का उपदेश दे रहा है। ऋग्वेद विज्ञान वेद है, परस्पर मेल होने पर यह विज्ञान कल्याण ही कल्याण करेगा, विरोध के होने पर यह विज्ञान ही विनाश का कारण बन जाएगा। इसी दृष्टि से ऋग्वेद की समाप्ति इस संज्ञान सूत्र पर हुई है। हम नश्वरता का स्मरण करते हुए परस्पर मेल से ही चलने का प्रयत्न करें। इति 10वां मंडल।